जितने भी हमारे टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, जैसे शीतोष्ण फल हमारे सेब हो गया, आड़ू, नाशपाती, खुमानी, चेरी, कीवी, इन सब फ्रूट्स की इस समय ये डेसिडियस हो रखे हैं और पतझड़ में हैं और डॉर्मेंट है। तो इसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक होने में एक चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, जिसको शीतमान ताप कहते हैं। ये शीतमान ताप हर क्रॉप के लिए और वैरायटी टू वैरायटी डिफ़र करता है। हर क्रॉप के लिए और हर वैरायटी के लिए शीतमान ताप अलग अलग होता है। चिलिंग रिक्वायरमेंट इसकी अलग अलग होती है। पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है। चिलिंग रिक्वायरमेंट एक रिक्वायरमेंट होती है उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, और एक क्रिटिकल टेम्परेचर है 7 डिग्री सेंटीग्रेड 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का तापमान एक निश्चित अवधि के लिए, एक फिक्स आवर्स के लिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं डिलीशियस वैरायटीज़ की, एप्पल की रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस वैरायटीज़ हैं। इनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट 1200 से 1600 घंटे होती हैं, 1200 to 1600 आवर्स। तो जब ये 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का तापमान 1200 to 1600 आवर्स तक रहेगा उस एरिया में, उस क्लाइमेट में, तो तभी उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक होगी और उसकी फिजियोलॉजी कंप्लीट होगी, और तभी उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी अच्छी। तो इसीलिए इसको जोड़ा जाता है कि जब स्नोफॉल होना इम्पॉर्टेंट है, लो टेम्परेचर होना चाहिए, और डॉर्मेंसी ब्रेक होने के लिए इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। इसी प्रकार से और जितने भी हमारी जैसे एप्पल में स्पर वेराइटीज़ हैं, उनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट थोड़ा कम होती है, जैसे 800 से 1200 घंटे मान लीजिए। उसके अलावा जो हमारे जैसे जो हमारी लो चिलिंग वेराइटीज है, जैसे ये अन्ना आप देख रहे हैं, ये लो चिलिंग वेराइटी है, इसकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है केवल 350 घंटे है। इसलिए ये वेराइटीज़ वैली में भी और लो हाइट में भी आप लोग इसको लगा सकते हैं, या प्लेन्स में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि 350 घंटे 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का तापमान कहीं पर भी मिल सकता है। और लेकिन अगर इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती तो फिर ये केवल ऐसी लोकेशन पे ही हो सकता था जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और हायर एल्टीट्यूड पे हो सकती है। इसलिए ये चिलिंग रिक्वायरमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेट फ्रूट्स में, और वैरायटी टू वैरायटी ये वेरी करता है, और क्रॉप टू क्रॉप भी वेरी करता है। इसलिए चाहे वो हायर एल्टीट्यूड की जो वैरायटीज़ हैं वो अलग होती हैं, सेब में भी, आड़ू में भी, खुमानी में भी और नाशपाती में भी, और इसी प्रकार से मिड हिल्स के लिए और वैलीज़ के लिए भी हर वैरायटीज़ अलग अलग होती है। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए और एक अच्छी उसकी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि चिलिंग रिक्वायरमेंट उसका कंप्लीट बहुत बड़ा रोल होता है, कि जो स्नोफॉल है, बर्फ़ है, वो एक बहुत बड़ी फैक्टर होता है उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए।